हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लेके आ चुके हैं माई लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 4। सभी जो लड़कियां होती है ट्रेन के अंदर, वो असल में माकोतो को देख रही होती है और कहते हैं कितना सुंदर लड़का है। और तभी सभी जो लड़के रहते हैं वो असल में हमारे मेन कैरेक्टर ताकेओ को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये बंदा कितना जाइंट और कितना मस्कुलर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ वो दोनों ही ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। और तभी ताकेओ कहता है कि असल में मैंने तुमको तो देखा ही नहीं माकोतो। और इसको देखते ही वहाँ जितने भी सारे लोग थे वो बहुत ही शौक थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे, उनको पता ही नहीं था। और अगले सीन में जहाँ पर वो दोनों ही चलते हुए स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ताकेओ कहने लगता है इस बार का स्प्रिंग सीजन आ चुका है और इस बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड रिंको के साथ बनाने वाला हूँ ये स्प्रिंग सीजन। और तभी अचानक से उसका जो पैर होता है वो गटर के नाले के अंदर गिर जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को सीढ़ियों के ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही मुश्किलें झेल रही होती है और कहती है तो बहुत ही दूर है। तभी अचानक से उसके पास हमारा ताकेओ आता है और उसके बच्चे को पकड़ के उस सीढ़ियों के ऊपर ले जाने लगता है, वो भी बिना कुछ कहे। जिसके वजह से वहीं पर ही एंट्री होती है माकोतो की और कहने लगता है चिंता करने की बात नहीं, वो आपकी हेल्प कर रहा है। और तभी वो जो लड़की होती है इस चीज़ को देख के थोड़ी सी शांत होती है। और आखिर में वो जो औरत होती है वो असल माकोतो को शुक्रिया अदा कर रही होती है। और अगले सीन में जहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं अच्छे गुड लुकिंग फेस का क्या फ़ायदा रहता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर रिंको चान चली आती है और कहती है तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। इसको देखते हुए हमारा ताकेओ बहुत ही शर्माने लगता है। और उसके साथ हम लोग देखते हैं वो लोग एक जगह बैठ के खाना खाने वाले होते हैं। उस टाइम पर हमारे ताकेओ रिंको के सारे केक की मतलब अच्छी तरीके से मतलब भलाई कर रहा होता है और कहता है ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और उस टाइम पर रिंको कहने लगते हैं मुझे ये बात सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तभी रिंको कहने लगती है असल में मुझे स्प्रिंग सीजन तुम्हारे साथ बिताना बहुत ही अच्छा लगेगा। जहाँ पर हमारे ताकेओ भी कहते हैं हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ बिताना बहुत ही अच्छा लगेगा। और तभी हमारा माकोतो कहने लगते हैं तुम भूल रहे हो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इसको सुनते ही वो दोनों ही बहुत ही अजीब तरीके से शर्माने लगते हैं। और अगली सीन में जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे को साथ खेलने लगते हैं। और अगली सीन में जहाँ पर उनके जाने का टाइम भी आ चुका होता है, तभी रिंको कहने लगती है असल में ताकेओ क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ। इसके बाद ताकेओ मान जाते हैं और वो दोनों एक सेल्फी लेते हैं। और उस टाइम पर ताकेओ का जो दिल होता है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है इस चीज़ को लेके। उसके बाद हम लोग देखते हैं आखिरकार उनका सेल्फी का टाइम खत्म होता है। और तभी अचानक से रिंको कहने लगती है मैं इस चीज़ को अपने वॉलपेपर में लगाऊंगी। और अगले सीन में वहीं पर ही हमारा ताकेतो कहता है ठीक है मुझे भी ये फ़ोटो दे देना, मैं भी वॉलपेपर लगाऊंगा। और इसके तुरंत बाद ही रिंको के पास एक फ़ोन कॉल आता है जहाँ वो कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। जिसको सुनते ही हमारे ताकेतो बहुत ही शर्माने लगता है। और अगले सीन में जहाँ पर रिंको कहने लगती है ठीक है मैं समझ गई। और उसके बाद रिंको ताकेओ से पूछता है कि असल में हम दोस्त लोग मिलके एक जगह पर जाने वाले हैं, एक कैफ़े के अंदर में सारे दोस्त सिंगल है, तो क्या तुम किसी दोस्तों को ले आ सकते हो। और तभी इन सब चीज़ों को सुन के बाद ताकेओ वो थोड़ा सोचने लगता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं किसी को लेके आऊँगा। और उसके बाद रिंको अपने सारे फ्रेंड्स को कह देती है ठीक है अब सब काम हो चुका है। और अगली सीन में जहाँ पर ताकेओ स्कूल के अंदर सभी को अटेंशन दे रहा होता है और कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, असल में मेरी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इसको सुनने के बाद सभी जो लड़के होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ताकेओ तुम तो छुपे रिश्तों में निकले। और तभी ताकेओ पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन सिंगल है। और इसको देखते सभी जो लड़के होते हैं वो सभी लोग हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं सब लोग सिंगल है। और तभी ताकेओ कहता है मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त लोग आने वाली है जो कि सिंगल है। देन ठीक है तुम स्टोन पर सीधे डिसाइड कर लो। जिसको सुनते ही सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर ताकेओ माकोतो कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, तो माकोतो कहता है ठीक है लेकिन वहाँ पर बात नहीं करूँगा। और तभी माकोतो ताकेओ को समझाने लगता है कि सभी अच्छी लड़कियों का जो दोस्त होते हैं वो अच्छे नहीं होते, या जो कि चेहरे से अच्छे दिखते हैं वो दिल से अच्छे नहीं होते, तो इसको बात को याद रखना। और तभी ताकेओ कहता है तुम्हारी जो बात है बहुत डीप मीनिंग है। और अगले सीन में जहाँ पर हमारी रिंको अपने दोस्तों का फोटो ताकेओ को भेज देती है। और तभी ताकेओ कहता है मुझे पक्का पता है कल का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगले दिन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर रिंको सबको अपने साथ लेकर आई हुई होती है। और तभी सभी लड़के भी हमारे ताकेओ और माकोतो के साथ भी आए हुए रहते हैं। तभी रिंको के दोस्त लोग कहने लगते हैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ हमारे इंट्रोड्यूस करवाओ। जहाँ पर हमारी रिंको कहने लगती है ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड, इसका नाम है ताकेओ। जिसको देखते ही सभी जो लड़कियाँ थी वो लिटरली शॉक में चली आती
जाती है और उसको गोरिल्ला कहने लगती है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ वो लिफ्ट को यूज करके कैफे के ऊपर चले आते हैं और उसके साथ ही अचानक से हमारी रिंको नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा ताकियो उसको अगर पकड़ लेता है और कहता है रिंको क्या तुम ठीक हो। और अगले सीन में जहाँ पर उनके सामने बहुत सारा चीजें वह रखा हुआ होता है, जिसको देखते ही ताकियो उन सारी चीजों को एक ही बार वहां से निकाल के फेंक देता है। और उस टाइम पर वो लोग आगे चलने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक रहता है। और तभी माकोतो कहने लगता है हमको जाके रेस्टोरेंट के ओनर से इसका चाबी लाना चाहिए। इसकी बात को सुनते ही जो लड़कियाँ थी उसकी दीवानी हो जाती है। और अगले सीन में वहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं सभी लोग एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और तभी असल में सभी जो लड़कियाँ होती है वो माकोतो के बारे में सोच रही होती है। और तभी वो कहने लगती है माकोतो कितना शांत है और इंटेलिजेंट लगता है और स्मार्ट भी लगता है। और तभी जो सारे लड़के होते हैं वो ताकियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो कितना अच्छा है। और तभी लड़कियां ताकियो को देख के सच में अपने मन में गोरिल्ला कह रहे होते हैं। और उस टाइम पर एक लड़का पूछने लगता है असल में तुम सभी लोग सिंगल क्यों हो। और जिसको सुनते ही ताकियो कहता है मेरे गर्लफ्रेंड से दोस्त कर ऐसे बात मत करो। जहाँ पर रिंको कहती है कोई बात नहीं ताकियो, ये सब लोग नॉर्मल है। और उसके बाद एक लड़की कहती है कि हमारे स्कूल के अंदर एक कैफ़े फेस्टिवल होने वाला है, तो हम सब लोग तुमको इनवाइट करते हैं वहाँ पर आने के लिए। और इसको देखते ही ताकियो कहता है कि तो असल में वहाँ पर कैफ़े फेस्टिवल के अंदर तुम क्या करोगी। तभी रिंको कहती है मैं वहाँ पर बहुत सारे केक और बेकरी वगैरह बना के बेचूंगी। इसको सुनते ही ताकियो कहता है ठीक है मैं भी वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और अगली सीन वहाँ पर एक लड़की कहती है मेरे आँखों के अंदर कुछ चला गया है और इसी वजह से मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। और एक लड़की जाती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी लड़के और लड़कियाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और उस टाइम पर रिंको को भी टॉयलेट जाना होता है, इसलिए वो भी टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है वो जो दोनों लड़कियाँ थी वो लोग असल में ताकियो के बारे में बहुत ही बुरा वाला बातें कर रही होती है। और ताकियो ये सब चीज़ें सुन लेता है। और तभी ताकियो को याद आता है कि उस दिन माकोतो ने कहा था कि सभी लड़कियां अच्छी नहीं होती है। और उस टाइम पर जो रिंको की दोस्त थी है उनके सामने चली आती है, जहां पर रिंको रोते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे लिए ताकियो जो भी कुछ हो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का है। इतना कहते ही वो वहाँ से भागते हुए बाहर चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते उसको देखते हुए ताकियो भी उसके पीछे बाहर भागने लगता है। और तभी अचानक ताकियो उसके सामने चला आता है और कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ। और वो रिंको रोने लगती है और कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है। और तभी ताकियो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, असल में सभी लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं हो सकती, सभी लड़कियां अच्छी नहीं होती, ये बात मैं समझ चुका हूँ। और तभी वो कहने लगता है ठीक है अभी तुम रोना बंद करो। जिसको सुनते ही हमारी जो रिंको होती है वो थोड़ी सी रोना बंद करती है। और उसके बाद वो कहने लगती है कोई कुछ ही बोले तुम मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहोगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ही रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट के सामने एक चीज़ को देख के बहुत ही शौक हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर आग लग चुकी होती है, वहाँ सभी लोग बाहर भागते हुए आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर माकोतो भी चला आता है और वो ताकि उसे कहने लगता है असल में होटल के अंदर दो लड़के फंसी पड़ी है। उसके बाद हमारे रिंको को भी उसकी दोस्त वही बात कहती है कि बाथरूम के अंदर दो लड़कियां फंसी पड़ी है। इसको सुनने के बाद ताकि बिना कुछ सोचे अपने ऊपर एक बकेट पानी डालता है और कहता है कि मैं उन दोनों को बचा के लाऊंगा। और इतना कहते ही वो भागते हुए उस होटल के अंदर चला आता है जहाँ बहुत तेज से आग लगी पड़ी थी। और उस टाइम पर वहाँ पर वो एक लड़की को पा लेता है और उसको बहुत तेज से भागते हुए बाहर को ले आता है और कहता है तुम लोग इसका ध्यान रखो, मैं दूसरी लड़की को लेके आता हूँ। और उसके बाद वो फिर से होटल के उस जगह पर जाने लगता है जहाँ वो दूसरी लड़की मिलेगी। और उस टाइम वो उसके सामने वो दूसरी लड़की मिल चुकी थी। जब वो उसको बचाने जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे सामान वगैरह गिर जाते हैं, जिसको देखते हुए ताकि वो कहने लगता है तुम ऐसे भाग जाओ, मैं इसको ज़्यादा देर तक संभाल कर नहीं रख पाऊंगा। इसके वजह से वो लड़की भाग जाती है और सारा सामान ताकि के ऊपर गिर जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं वो लड़की असल में बाहर आ चुकी होती है और वो कहने लगते हैं रिंको असल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे बताते हुए उसके ऊपर बहुत सारा सामान गिर गया है। और उसके बाद हम लोग ताकियो को देखते हैं जो कि उस सब चीज़ों के नीचे दबा हुआ था और वो अपने मन में सोचने लगता है मुझे खुशी है कि मैं रिंको जैसी लड़की से मिला और मुझे अभी कोई भी दुख नहीं है मरने का। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अचानक से माकोतो ताकियो को फ़ोन करता है और कहता है कि ताकियो मेरी बात सुन रहे हो ना, जहाँ पर ताकियो इसके बाद सुन रहा होता है। और तभी माकोतो बोलने लगता है रिंको असल में तुम्हारे बारे में चिंता कर रही है और रो रही है। और वो कहने लगता है असल में वो तुमको बचाने के लिए अंदर जाने वाली है, तुम कुछ नहीं करोगे।
और तभी ताकेओ इसके फोटो को देखता है, मतलब वॉलपेपर को देखता है, और उसके तुरंत बाद ही वो मतलब होटल की खिड़की को तोड़ते हुए नीचे चला आता है। और हम लोग देखते हैं उसके पीठ के ऊपर बहुत सारा आग लगा पड़ा है, और वह कहता है कि रिंको मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके तुरंत बाद ही हम लोग देखते हैं रिंको उसके पास आके चिपक जाती है, और पीछे माकोतो उसका आग निभाने लगता है। और उसके बाद सभी लड़कियां आके उसको माफी मांगती है इसे बैड बिहेवियर की वजह से। और तभी ताकि वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं माना हूँ। इसको सुनते ही सभी जो लड़कियां होती है उसके मन में ताकत के बारे में अच्छा फीलिंग आने लगती है। तभी लड़कियां कहने लगती है हमको क्या हो रहा है, हमारे अंदर उनका फीलिंग कैसे आ सकता है। और तभी रिंको जाते टाइम सभी लड़कों को बोल रही होती है जो ताकेओ है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और अगले सीन में माकोतो ताकेओ कह रहा होता है तुम्हें इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। और उसके साथ ही वो लोग अपने अपने घर को अंदर जाने लगते हैं। और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकेओ का घर का सीन, जिसके अंदर हमारे ताकेओ को हमारे रिंको का एसएमएस आया था कि आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं आज अपने दोस्तों के साथ हूँ, वो भी सही सलामत। और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारे ताकेओ को इस सब चीज़ों को सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा माई लव स्टोरी का एपिसोड 4 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। यदि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कर देना, और इसका आगे का एपिसोड को भी देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।